सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीवैप स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो भी हमारी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर रखा है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, साइकोलॉजी के ऊपर बात, बहुत सारे इंडिकेटर्स को कवर कर रखा है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीवैप स्ट्रैटेजी, यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो इंस्टीट्यूशंस लोग यूज़ करते हैं एक फेयर प्राइस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यानी कि वीवैप क्या होता है बेसिकली, कोई भी एसेट का, कोई भी स्टॉक्स का फेयर प्राइस क्या चल रहा है उस डे के दिन, उसको फाइंड करने के लिए आप वीवैप इंडिकेटर या वीवैप स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग स्मार्ट मनी इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, जो बैंक्स, एफआईज, प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। डेफिनेटली वीवैप इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी होती है जो कि बेसिकली उसको बैंक्स भी यूज़ करते हैं, एफआईज भी यूज़ करते हैं, प्रो ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आपको किसी भी एसेट, किसी भी स्टॉक्स का फेयर प्राइस को फाइंड करने में मदद करता है। डे वाइज नहीं बट पर डे के लिए। ठीक है, यानी कि पर डे का फेयर प्राइस क्या चल रहा है उसको इजीली आप वीवैप के थ्रू फाइंड कर सकते हो। तो मास्टर द टूल दैट इंस्टीट्यूशन यूज टू मूव मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंस्टीट्यूशंस टूल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो टूल्स तुम भी यूज़ करो, वो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी तुम सीखो। तो डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे जो भी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है उसमें बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे एसएमसी, आईसीटी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत कुछ होंगे जो भी हम लोग कवर करेंगे इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वीवैप होता क्या है। तो वीवैप जो होता है वैल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, यानी कि ये एवरेज प्राइस में वैल्यूम भी इंक्लूड हो जाता है। एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन प्राइस एंड वैल्यूम। जो ईएमए होते हैं वो खाली एवरेज प्राइस वाले होते हैं, यानी कि प्राइस का एवरेज वैल्यू लेते हैं। बट जो वीवैप होता है उसमें वैल्यूम भी इंक्लूड कर देता है। तुम्हें पता है कि इंस्टीट्यूशंस हो या जितने ही प्रो ट्रेडर्स हो उनको वैल्यूम बहुत ही मैटर करता है। वैल्यूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सबसे लीडिंग इंडिकेटर या लीडिंग साइन होता है कोई भी स्टॉक्स अप या डाउन जाएगा। तो इसलिए वीवैप बेसिकली एवरेज प्राइस होता है प्राइस वैल्यूम का। ठीक है, ट्रू फेयर वैल्यू बताता है प्राइस का, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस का जो भी फेयर वैल्यू है उसको बताता है। बेसिकली इसको यूज़ कब करते हैं? इंट्रा ट्रेडिंग में। डेफिनेटली बता रहा हूँ ये वीडियो जो बनाई जा रही है वीवैप के ऊपर, ये वीवैप के ऊपर डेफिनेटली ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये इंडिकेटर या ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट वीडियो कह सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? तो डेफिनेटली वीवैप का जो कैलकुलेशन होता है वो प्राइस इंटू वैल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम। ठीक है, यानी कि प्राइस की वैल्यू लेते हैं और वैल्यूम लेते हैं कि वैल्यूम उस प्राइस पे कितना है, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, उससे आपकी एक वीवैप की वैल्यू निकलती है जो आप बेसिकली लाइन के फॉर्म में चार्ट पर देखते हो। ठीक है, तो सम ऑफ प्राइस वैल्यूम फॉर ईच ट्रेड डिवाइड बाय टोटल वैल्यूम ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन का कितना वैल्यूम है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हो हर ट्रेड का प्राइस और वैल्यूम का मल्टीप्लिकेशन में। अब वाई ट्रेडर यूज़ वीवैप, वीवैप यूज़ क्यों करते हैं ट्रेडर? ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग पता चल जाती है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीवैप से या फेयर प्राइस को फाइंड करते हो तो जहाँ इंस्टीट्यूशनल और सेलर बाय या सेल कर रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बहुत अच्छे से काम करता है वीवैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन को भी अच्छे से जोन को फाइंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप देखते हो कि ये ओवरबॉट जोन है या ये ओवरसोल्ड जोन है तो डेफिनेटली वो कैसे फाइंड कर सकते हो? वीवैप के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हो। इंडेक्स स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठीक है, इंडेक्स में काम नहीं करता क्योंकि वीवैप में वैल्यूम होता है, वैल्यूम में इंडेक्स नहीं होता है। इंडेक्स के लिए आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, इस वजह से ये इंडेक्स फ्यूचर बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जितना भी फ्यूचर या जिसमें वैल्यूम होता है उसी में ये इंडिकेटर लगता है। ठीक है, तो अगर आपको इंडेक्स में भी करना लाइक निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो इनके फ्यूचर में जाके इस इंडिकेटर को लगा सकते हो। इंस्टीट्यूशनल यूज वेब टू एग्जीक्यूट लार्ज ऑर्डर विदाउट मूविंग द मार्केट, यानी कि टू मच, यानी कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं वीवैप का यूज़ करते हैं बड़े बड़े ऑर्डर लगाने के लिए बिना मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव कराए। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स कैन फॉलो देयर फुटप्रिंट, तो रिटेल ट्रेडर इन्हीं फुटप्रिंट को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल है कि वीवैप क्यों यूज़ करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग पता चल जाती है, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम आता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन पता चल जाता है और जितने भी आपके स्टॉक्स स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं जिसमें वैल्यूम होता है उसमें बेसिकली ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब वीवैप के रूल क्या होते हैं? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है वीवैप के रूल। तो प्राइस अगर वीवैप के ऊपर चल रहा हो तो यानी कि बुलिशनेस बायस है, यानी कि अगर वीवैप के ऊपर प्राइस चल रहा हो तो डेफिनेटली आप एक बुल साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली वैल्यू एवरेजेस प्राइस बता रहा है और प्राइस अगर इसके ऊपर चल रहा है यानी कि मार्केट में लोग हाई प्राइस पे भी चीज़ों को खरीद रहे हैं, इस वजह से प्राइस में डिमांड ज़्यादा है तो ये अपसाइड जा सकता है।
तो अगर वी वैप के ऊपर प्राइस हो तो सिंपली मतलब बुलिश बायसनेस देख सकते हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए तलाशो। बेरिस क्या होता है कि अगर वी वैप के नीचे चल रहा है प्राइस, तो इसका मतलब जो भी वैल्यूम एवेटेड एवरेज प्राइस चल रहा है, मान लो 105 का, लेकिन लोग उससे कम पे बेच रहे हैं, यानी कि वो 103 पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से ज़्यादा सप्लाई है, लोग बेचने के लिए ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। इस वजह से आप बेरिस साइड को देख सकते हो, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मान लो एक फ़ोन है जो 10,000 पे चल रहा है, ठीक है, बट लोग उसको 12,000 पे भी खरीदने को तैयार है, इसका मतलब क्या है कि उस वो फ़ोन की डिमांड ज़्यादा है। तो वही होता है, अगर वी वैप अगर 1,000 पे चल रहा है, बट अगर प्राइस 1200 पे चल रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा हाई प्राइस पे भी खरीद रहे हैं, इसका मतलब एक डिमांड ज़्यादा है। तो इस तरीके से वी वैप के कॉन्सेप्ट से आप बुलिश बायनेस को फाइंड कर सकते हो। नो ट्रेड जोन, जब प्राइस बहुत ही वी वैप के पास होता है तो क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। तो ट्रेड ओनली व्हेन प्राइस रिस्पेक्ट वी वैप, डोंट फोर्स ट्रेड, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज़बरदस्ती का ट्रेड लेना कोई भी एक अच्छे फुल ट्रेडर की निशानी नहीं होती है। हमेशा प्राइस को रेस्पेक्ट करो, अगर वी वैप रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस को तो ही ट्रेड लो, ठीक है, अगर उसके अलावा आप ट्रेड मत लो। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, वी वैप का बाय सेटअप कब एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं स्ट्रैटेजी पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाइंग और सेलिंग सेटअप कब एक्टिवेट होता है। तो द थिंग इज, वी वैप के ऊपर प्राइस चल रहा हो, ठीक है, पुल बैक आया हो वी वैप पे, बट उसको ब्रेक ना करे, मतलब ये वी वैप चल रहा था लेकिन प्राइस इसके ऊपर चल रहा था, अब पुल बैक आया इस पे, फिर ये वापस से रिटेस्ट होके लौट गया, तो इसका मतलब इसको हम एक सपोर्ट मान के बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये पुल बैक दे रहा हो तो यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल को कंफर्मेशन दे लो, लाइक हैमर यहाँ पे बन सकती हो या इनगल्फिंग बन रही हो, तो वे क्या है, एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो उस केस में आप एक बाय साइड के अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। और उसी के साथ अगर वैल्यूम भी बाउंस होने पे इंक्रीज कर रहा हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये बाय साइड का सेटअप होता है। प्रीवियस हाई का 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखो, डेफिनेटली 1:2 तो रखते ही है। और वीवैप के नीचे आप स्टॉप लॉस को डाल सकते हैं, कि वीवैप के नीचे आप स्टॉप लॉस को लगा के 1:2 का टारगेट ले सकते हो। हमेशा पुल बैक का वेट करो, बाय व्हेन प्राइस टू फार अबव वीवैप, ठीक है। तो अगर मान लो वीवैप के ऑलरेडी प्राइस बहुत ऊपर चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुल बैक आना या रिटेस्ट होना कंपलसरी है, तो हो सकता है ये प्राइस वापस से रिटेस्ट है, फिर आप पुल बैक पे एंट्री बना सकते हो बाय यूजिंग सम और बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कोई बुलिश सिग्नल से आप ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से वीवैप का यूज़ करके आप बाय सिग्नल ले सकते हो। अब वीवैप का सेल सिग्नल कब बनता है, तो बेसिकली डेफिनेटली प्राइस जो होता है ये वीवैप के नीचे चल रहा हो, ठीक है। अब ये वापस से रिटेस्ट करने आया हो वीवैप को, ठीक है, बट इसको ब्रेक ना कर पाओ, ये वापस से रिटेस्ट करके नीचे लौट रहा हो। इस केस में आप किसी भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख सकते हो या कोई कंटिन्यू रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल पैटर्न को देख सकते हो, ठीक है, यानी कि कोई भी बेयरिश सिग्नल यहाँ पे एक्टिवेट हो तो आप डेफिनेटली एक बाय साइड का सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली प्राइस जब वीवैप के नीचे हो रिटेस्ट करके वापस लौट रहा हो पुल बैक में, तो उस केस में आप एक सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखो और स्टॉप लॉस वीवैप के ऊपर लगा सकते हो। शॉर्ट ओनली टू वीवैप, ठीक है, नॉट व्हेन प्राइस टू फार बेलो, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जब वीवैप से प्राइस बहुत दूर हो तो शॉर्ट करने की कोशिश मत करो, एक बार इसको रिटेस्ट करने दो। तो दिस इज सिंपली मतलब है कि वीवैप के ऊपर प्राइस चल रहा हो तो रिटेस्ट पे आने दो, यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल क्रिएट होने दो, फिर यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो बाय टेकिंग एसएल बेलो द वीवैप। वैसे ही एक तरह से डाउन साइड में चल रहा हो वीवैप, उसी के नीचे प्राइस भी चल रहा हो बहुत ऊपर हो, तो एक बार इसको आने दो, यहाँ पे रिटेस्ट करे, कोई बेरिश सिग्नल एक्टिवेट हो, आप नीचे का ऐसा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो बाय टेकिंग एसएल बेलो अबव द वीवैप लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से वीवैप तरीके से कुछ काम करता है। वीवैप बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंट्राडे में काम करता है, ठीक है, याद रखना। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वीवैप का वैल्यूम के साथ स्ट्रेंथफुल सिग्नल मिल जाएंगे, वीवैप का आरएसआई के साथ डाइवर्जेंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वीवैप को प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन तो मस्ट है, इसको सीखना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो वीवैप को प्राइस एक्शन के साथ डाल सकते हो। वीवैप को सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप की लेवल को भी फाइट सकते हो। तो किसी एक स्ट्रैटेजी पे आप बेसिकली काम करोगे, उस पर 100 ट्रेड्स लोगे डेफिनेटली, तो उस स्ट्रैटेजी में आप मास्टर हो जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, उस कॉम्बिनेशन पे स्टिक रहोगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेटर का ओवरलोड मत करो, ठीक है, एक दो कम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर रखो, इनफ है, ज़्यादा लोगे तो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो बेसिकली वीवैप ले लिया, उसी के साथ अगर आपने वीवैप तो पता ही चल चुका है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, उसी के साथ अगर आपने आरएसआई नहीं, अगर अब एमएसीडी को यूज़ कर लो या सुपर ट्रेंड को यूज़ कर लो, तो इससे या सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस लगा के यूज़ करो, तो बस एक दो चीज़ों को ही कंबाइन करके आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, ज़्यादा लगाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइम फ्रेम क्या यूज़ करोगे वीवैप के लिए, ठीक है। तो वीवैप के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है फर्स्ट 90 मिनट्स और मार्केट ओपनिंग, यानी कि जब भी मार्केट ओपन होता है उसके 90 मिनट्स पहले देखना पड़ता है, उसके बाद ऑलरेडी आपका
एक सिग्नल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लास्ट 60 मिनट में भी देख सकते हो। तो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 90 मिनट्स की ओपनिंग के बाद और लास्ट में 60 मिनट्स के क्लोजिंग से पहले, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट अप और डाउन पता चल जाती है। हाई वैल्यूम स्टॉक्स एंड इंडिसेस में काम कर सकते हो। कब कब अवॉइड कर सकते हो, तो अगर मार्केट चॉपीनेस हो, यानी कि वीवैप के पास ही प्राइस टहल रहा हो, साइडवेज हो, एडीएक्स भी बहुत ही कम हो 20 से नीचे, तो वहाँ पे आप बेसिकली अवॉइड करो, साइडवेज होगा। या साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है या वैल्यूम ही नहीं है स्टॉक्स में या कोई न्यूज़ या इवेंट आने वाला है, तो उस केस में आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट 90 मिनट्स में डिसाइड कर सकते हो और लास्ट 60 मिनट से पहले भी आप एक ट्रेड में पोजीशन बना सकते हो। तो इस तरीके से वीवैप का यूज़ होता है। कॉमन मिस्टेक जो कि अवॉइड करना चाहिए, तो अगर वैल्यूम ना हो, ट्रेंडिंग विदाउट वैल्यूम कंफर्मेशन लीड टू फॉल्स सिग्नल, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जब भी ट्रेड लो तो उस केस में वैल्यूम को जरूर देखो। अगर वीवैप के ऊपर रिटेस्ट करके वापस लौट रहा है तो यहाँ पे देखो कि क्या कोई बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, उसी के साथ क्या देखो वैल्यूम स्पाइक कर रहा है, तो उस केस में आप ट्रेड लो, ठीक है। वैल्यूम अगर स्पाइक ना करे तो डेफिनेटली अवॉइड करो। काउंटर ट्रेड कभी मत लो, ठीक है। यानी कि अगर वीवैप के ऊपर प्राइस चल रहा हो, तुम सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो, तो वहाँ पे आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो भी कभी मत करो। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं किया जाता है। टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीवैप कभी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, ठीक है। इसको सिर्फ कभी यूज़ कर सकते हो, इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका इंडिकेटर हो, मैक्सिमम आपके पास 1-2 ट्रेड ही लेने की कैपेसिटी रहो होनी चाहिए, ठीक है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लियर कंफर्मेशन का वेट करो, ट्रेड को विद ट्रेंड के साथ करो, यूज़ वीवैप करो ओनली व्हेन ट्रेडेड फॉर हाई वैल्यूम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लियर कंफर्मेशन होना चाहिए बाय यूजिंग सम अदर इंडिकेटर्स, ठीक है। ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो, ठीक है। वीवैप का यूज़ करो उन इंडिकेटर जिसमें वैल्यूम इंस्ट्रूमेंट हो, यानी कि हाई वैल्यूम हो। उन स्टॉक में कभी मत जाओ जिसमें वैल्यूम ही ना हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। बहुत ही सिंपल वीडियो थी। वीवैप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ रिटेलर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि रिटेलर इतना ज़्यादा मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इग्नोर करना पसंद करते हैं, वही इंस्टीट्यूशन इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वीवैप का कॉन्सेप्ट क्या था। जनरली बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीवैप के ऊपर प्राइस चल रहा है तो यानी कि डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस में आप बाइंग साइड पे ट्रेड ही ढूंढो। बट वेट करो, अगर ये वीवैप से बहुत दूर है तो एक बार रीटेस्ट करने दो इसको, फिर पुल बैक पे एक बाइंग कोई बुलिश सिग्नल दिखे तो उस समय आप ट्रेड ले सकते हो विद हाई वैल्यूम के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर वीवैप के नीचे चल रहा हो प्राइस तो डेफिनेटली आप सप्लाई ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सेल साइड का ट्रेड लो। बट डेफिनेटली याद करो, यहाँ पे एक बार पुल बैक आने दो, यहाँ पे रिटेस्ट होने दो, एक बेरिश सिग्नल कंफर्मेशन लेने दो, विद हाई वैल्यूम के साथ आप रिवर्स साइड का ट्रेड ले सकते हो। ऐसा हमेशा बिलो और अबव वीवैप के ऊपर होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंक्लूजन। हमेशा 5 मिनट 15 मिनट में ही वीवैप को यूज़ करना बेटर होता है। ट्रेंड के साथ ही चलो, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो कभी भी आप मनी नहीं बना पाओगे, प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। पर ट्रेड में 1-2% ट्रेड होना चाहिए। डेमो करने पहले आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो, उसके बाद रियल मनी से ही आप कैपिटल डिप्लॉय करके ट्रेड लो। सो आज की वीडियो पसंद आएगी कि इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो वीवैप को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके कुछ प्रॉस कॉन्स भी होते हैं, तो डेफिनेटली आप और भी अच्छे से मास्टर तब कर पाओगे जब इसको आप डेफिनेटली कुछ ट्रेडिंग में, कुछ इस मतलब ट्रेड में इसको यूज़ करोगे, तो उस बाद आप अच्छे बन पाओगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड, और कमेंट करो किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बना दूंगा। और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट और रिलेटेड टॉपिक्स वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली, और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।